शायद आप नहीं जानते, कई बार आपकी ज़िंदगी एक ऐसी पत्री बन जाती है जिसे लोग पढ़ते हैं और आपके जैसे बनना चाहते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक ऑल अफ्रीकन चर्च में एक वाइट पास्टर को बुलाया जाता है प्रीचिंग के लिए। अब जो महिला उनके साथ बैठी होती है वेटिंग टाइम में, उनसे खूब सारी बातें करती है और उन्हें बताती है कि वर्शिप होती है, फिर टेस्टिमनीज होती हैं और फिर उसके बाद प्रचार होता है। क्या आप अपने प्रचार को रेडी करके आए हैं? वो कहते जी। कहते क्योंकि हम खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहते। अगर आप वो समय ले रहे हैं तो आपका प्रचार ऐसा होना चाहिए कि हमारी जिंदगियों को इन्फ्लुएंस करे। वो कहते मैं बड़ा बर्डन फील करने लग गया। और उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे ही वर्शिप शुरू होने लगती है, वो महिला कहती है कि आप थोड़ा दूर जाकर बैठे। उन्हें लगा कि शायद कोई बीच में आकर बैठेगा। वो कहती नहीं, मैं वर्शिप ऐसे करती हूँ और मुझे अपनी जगह चाहिए होती है ताकि मैं परमेश्वर को खुलकर प्रेज कर सकूं। अब जैसे जैसे वर्शिप बढ़ती जाती है, वो प्रीचर उसे देख रहे हैं और वो महिला पूरी मग्न है परमेश्वर की इबादत करने में। और उस प्रीचर के मन में ये आया, काश मैं भी इसके जैसी वर्शिप कर सकूं, परमेश्वर की ऐसी इबादत कर सकूं जैसे ये टूट कर रही है। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ के पासवान से मिलते हैं और कहते हैं ये सिस्टर कौन है? तो उन्होंने बताया ये सिस्टर एबी है। क्या उन्होंने अपनी टेस्टिमनी आपसे शेयर की? वो कहते टेस्टिमनी तो नहीं शेयर की, पर मैं इनके जैसे बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आपको शायद पता नहीं है, कुछ टाइम पहले उनके 2 बेटे और उनके हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पर दंगे हो जाते हैं और वो तीनों को शूट कर देते हैं। हॉस्पिटल में जब वो बेचारी उन तीनों को देखने के लिए जाती है, वो मर चुके होते हैं, लेकिन जब पासबान उनसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, वो कहते हैं कि मैं वापस कलीसिया जाना चाहती हूँ। तो प्रीचर सुन के ये बात बड़ा शॉक्ड फील करता है। कहते और शायद आपको उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं और उनके पास कोई पैसे भी नहीं है कि वो अपनी मेडिकेशन कर सके। और कहता जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने सोचा ये सब कुछ होने के बावजूद भी इस महिला में ये पैशन था कि वो परमेश्वर की, वो प्रभु यीशु मसीह की इबादत करे। उस प्रीचर ने ये बात बोली, कहता मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता मैं इस औरत के जैसा बनना चाहता हूं। मेरे अजीजों, कई बार आप नहीं समझते कि आपकी जिंदगी दूसरों से बातचीत करती है। आपकी जिंदगी से कोई इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ कोई अच्छे इंपैक्ट के साथ भर रहा है, तो दोबारा से सोचिए, दोबारा से वचन में गोते खाइए, दोबारा से अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ एवैल्यूएट कीजिए, ताकि आपके लिए भी कल के दिन में कोई कह सके मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। अगर इस स्टोरी ने आपसे बात की है तो आप लिख सकते हैं परमेश्वर मुझे अपने जैसा बनाए। गॉड ब्लेस यू।